वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। वहाँ श्राद्ध क्रम के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्याग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी हुई रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया गया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को ना भूलें, इसलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। बिना मंत्रों के ही श्राद्ध कर सकती है पत्नी। पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर सकती है। पत्नी ना तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथ में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध क्रम करने का अधिकार उसका होगा। विवाहित महिलाओं को है श्राद्ध करने का अधिकार। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफ़ेद या पीले कपड़े पहन सकती है। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण ना करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी ने दिया राजा दशरथ का पिंडदान। वनवास के दौरान जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पहुँचे तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने गए। उसी दौरान माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए, जो उनसे पिंडदान की कामना कर रहे थे। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर फल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया।
इससे राजा दशरथ की आत्मा प्रसन्न हुई और सीता जी को आशीर्वाद दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार बहू या पत्नी भी कर सकती है श्राद्ध। पुत्र या पति के नहीं होने पर कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है कि उसमें कहा गया है ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इससे ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित ना हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और हमारे वीडियो को एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।